और हेल्थ कैसे डैमेज हुई? पहले हेल्थ फॉर ऑल आया, फिर हेल्थ को अर्बन और रूरल हेल्थ में तोड़ा गया। तो यानी कि 90% जनता से हेल्थ छीन ली गई, और फिर अर्बन हेल्थ को रूरल हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ में तोड़ा गया। तो यानी कि जो अर्बन एरिया में भी हमारे लोग जो इंश्योर्ड नहीं है, जिनको हमारे आंदोलन का फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी उससे बाहर हो गए। डॉक्टर बिशन मान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बात को रखें। डॉक्टर मान साहब। साथियों, सभी को मेरा जय मूल निवासी। साथियों, इस भू धरातल पे बसने वाले इंडिया से बाहर हमारे सभी मूल निवासी लोगों को इम्पा के माध्यम से और बामसेव के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मैं जय मूल निवासी से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि विषय रखा गया है, आर्टिकल 21 से संबंध है, 47 से संबंध है, और भारत की प्राचीन स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंध है, और उसके पतन से संबंध है। तो ये 3 बिंदु हैं। और हम तथाकथित आज़ादी का 75 साल का अगर हम अनुभव देखते हैं अपने सामने, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा समाज है, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत सारे अधिकार मिले थे, वो सब अधिकार समाप्ति के कगार पर हैं। पर यह ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारे समाज में 2 बीमारियों ने जगह बनाई, वो खासकर पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग में जगह बनाई। वो क्या है? एक जो मेडिकल टर्म में बोला जाता है मायोपिया, यानी कि दूर तक की ना देख पाना, पहला। दूसरा, अवधारणात्मक विकलांगता, मतलब दिखाई जो दे रहा है उसी को मान लेना। हर चमकता हुआ वस्तु पीतल सोना नहीं होती, और हर संगठन आपके लिए काम नहीं कर रहा, हर नेतृत्व आपके हित के लिए काम नहीं करना। तो इसके बारे में जानकारी ना होना और समझ ना पाना इसको, तो ये हमारे विफलता के मुख्य कारण हैं। तो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और ख़ासकर तुलनात्मक अध्ययन में भी जो न्यू आर्थिक नीति लगी 1990 के बाद, तो हम ये देखते हैं कि 1947 में हेल्थ फॉर ऑल आया, और 1975 में 5 पैसे का नमक मिलता था। आज वो 10,000 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है। इसलिए शायद हमारे जो नेता लोग हैं वो भी ईमानदार कम हो गए हैं। दूसरी बात, 1980 तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा था, वो 2 रुपये पर मंथ की फ़ीस से पढ़ता था, और 87 तक जो मेडिकल कॉलेज था वो 350 रुपये की उसकी फ़ीस थी। लेकिन 2013 में एक सेनगुप्ता की रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा गया कि भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 6 रुपये पर डे मेहनताना पाते हैं, यानी कि 1 महीने का 180 रुपये। और 56 करोड़ लोग हैं वो ऐसे हैं जो 20 रुपये पर डे कमाते हैं, यानी कि उसके हिसाब से 180 और 600 रुपये। जो 180 और 600 रुपये कमाता है, वो आज की डेट में जो शिक्षा है वो 1 लाख गुना महंगा हो चुकी है। क्या उसके लिए वो अफोर्डेबल है? नहीं। मेडिकल कॉलेज की जो प्राइमरी है उसकी तैयारी, उसके लिए 2-2 लाख की कोचिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा जो आर्थिक नीति है आपके 85 करोड़ लोगों को ये अधिकार वंचित करती है, और हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको ये संज्ञान में नहीं है। साथियों, ऐसा क्यों हुआ कि ये जो हमारे सामने आज स्थिति निर्माण हुई है वो ऐसी क्यों हुई? क्योंकि हमारे समाज में करोड़ों डॉक्टर होंगे, अधिकारी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्कॉलर होंगे, पेपर लिखते होंगे, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, वो उसका मुख्य कारण है कि हमारे दुश्मन की विचारधारा प्रस्तावित है और हमारी विचारधारा प्रस्तावित नहीं है। तो विचार से क्या होता है? आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली समाज हो सकते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका विचार ऊर्जा का उद्गमन नहीं करता और ऊर्जा का अवगमन करता है, यानी कि आपकी ऊर्जा को बढ़ाता नहीं है, कम करता है, तो वो शक्ति आपके काम नहीं आने वाली है। एक ही उदाहरण से 1 मिनट में इसको देखते हैं। हाथी होता है, वो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली आदमी है,
और जो उस पर महावत होता है, अगर वो टीवी से भी ग्रस्त है, वो टीवी की बीमारी की दवाई भी खा रहा है, तब भी वो हाथी को इधर से उधर लेके जाने में सक्षम है। हाथी कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर गुलामी का भाव है। तो विचार क्या कर सकता है? दुनिया का 1/7 आबादी जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये दुनिया का सबसे बड़ा समाज है। इस समाज को इस धरती पे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, ये इसको वरदान है। लेकिन इसके बावजूद भी गुलामी 2000 से सालों से लगी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा जो समाज है, उसको जो विचार है, उसका जो संगठन है, उसके संगठन में पढ़े लिखे लोग हैं, संगठन के प्रभाव में नहीं है। एक संगठन क्या होता है? संगठन वो होता है जो सबसे कमज़ोर इंसान को सबसे ताकत वर्ग में रूपांतरित कर सकता है। जैसे अगर हम ताश का एक गड्डी लें और एक बच्चे को दें और बोलें इसको फाड़ो, वो फाड़ देगा। लेकिन ताश की अगर वो पूरी गड्डी लें और रेलवे ट्रैक पर रख दें तो रेल भी उस पर चढ़ के जाएगी, एक भी ताश के हाथ में खरोच तक नहीं आती। तो ये संगठन की ताकत है कि इकट्ठे होने के बाद ताकत आपकी बढ़ जाती है। तो साथियों, हमारा जो आदमी है, जो हमारा पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो प्रचार में ही फंस जाता है। वो सोचता है कि जो प्रचार चल रहा है वही सही है, लेकिन उसके पास संगठन की विद्या ना होने के कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाता। आप भले ही डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। एक मैं निजी जीवन का उदाहरण दूंगा कि एक HOD हैं, उनको शूद्र अति शूद्र में नहीं पता लगा कि वो शूद्र कौन होता है, अति शूद्र क्या होता है। क्या हालत है। तो हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम पे बात करूं मैं तो बिच्छू संघ में सभी लोग डॉक्टर हुआ करते थे और उसके अवशेष हमको आज भी मिलते हैं। बल्कि अवशेष के लिए मैं क्या कहूं कि मैं अपने घर में खुद देखता हूं, मेरे दादा जो थे वो पहलवान थे और हड्डी जोड़ने की उनको कला आती थी। वो कभी भी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए। आज उनका पोता डॉक्टर बन गया है, वो भूल गया है। तो ट्रेडिशनल हेल्थ कैसे ख़त्म हुई और हेल्थ कैसे डैमेज हुई? पहले हेल्थ फॉर ऑल आया, फिर हेल्थ को अर्बन और रूरल हेल्थ में तोड़ा गया। तो यानी कि 90% जनता से हेल्थ छीन ली गई और फिर अर्बन हेल्थ को रूरल हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ में तोड़ा गया। तो यानी कि जो अर्बन एरिया में भी हमारे लोग जो इंश्योर्ड नहीं है, जिनको हमारे आंदोलन का फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी उससे बाहर हो गए। तीसरी बात, ऐसा हमारे समाज में हुआ क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो अवधारणा विकलांगता का शिकार है। वो सोचता है कि जब आप प्रतिनिधित्व लेते हो तो आप जातिवादी हो जाते हो। अरे समाज के अंदर सहजमा आज जिनको समान अधिकार है वो समाज हैं। और जानवर और इंसान के अंदर एक भिन्नता है, इंसान को जो अधिकार है जानवर को अधिकार नहीं है। और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ सब लोगों को एक इकाई माना गया है। WHO, यूनिसेफ और दुनिया के तमाम सुप्रीम कोर्ट उसको वो मानव अधिकार देने के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन आज की डेट में हम यहाँ देखते हैं कि जो हमको अधिकार मिला है वो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी आदमी, औरत और ट्रांसजेंडर के नाम पे मिला है और ओपन कैटेगरी के नाम पे मिला है। तो ये प्रतिनिधित्व सबको है, ब्राह्मणों को भी है और गैर ब्राह्मणों को भी है। लेकिन संख्या अनुपात में हिस्सेदारी वो सिद्धांत को नहीं मानते, वो सुप्रीमेसी को मानते हैं। यहाँ पेच फंसता है। तो हमारा जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा, आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, अपने क्षेत्र में महारथी हो सकते हो, लेकिन अगर आप संगठन नहीं पढ़ सकते तो आप समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते। और जब समाज को इकट्ठा नहीं करते तो शक्ति का निर्माण भी नहीं कर सकते। और जो समस्या है उसका आप ज़िंदगी भर प्रचार करते रहोगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे। तो समाधान पढ़ा लिखा वो इंसान होता है, वो वर्ग होता है जो समाधान की तरफ बढ़े, समस्या का प्रचार ना करें। समय का अभाव है, इसी बात पे मैं रुकता हूँ। अभी सभी साथियों को जय मूल निवासी। धन्यवाद।